5 मित्र ए बी सी डी और ई है। पंक्ति, 2 पंक्ति बनाओ, उत्तर की साइड मुंह करो, जल्दी से बनाओ, क्या करोगा, दायों या बायों पार्ट। क्वेश्चन कुछ भी हुआ बनियो के। अच्छा लास्ट के अंदर है सी, सी जो दाएं छोर पर है, सी जो दाएं छोर पर है, दाएं और पार्ट पर सी होना चाहिए। सी हूं संबंध किंग को बना दियो डी को, डी बाई और है सी के जस्ट बाई और कौन करोगा डी, सी के बाई और डी। अब डी मिलियो तो डी को लिंक देखो, डी ई के दाई और है तो डी के, अगर डी ई के दाई और है तो ई है वो डी के क्यों है बाई और, लगा दियो बाई और, ई आ गयो, जल्दी से खड़ा कर दियो, बी खड़ा है ई के बाई और। क्लियर बनियो के या कही बी कौन बने, कौन नहीं बने वही या कौन बने। अब एक बार देखो, एक पंक्ति बनावा के 5 बंदा है, मैं क्यों 2 पंक्ति बना लियो, अगर ना बनानी आवे तो ये लियो 2 पंक्ति, 5 बंदा। अगर दाई और साइड मुंह है तो यो पार्ट है दायों और यो पार्ट के बन गयो बायों। क्लियर, दायों और बायों। अब बा लाइन पुट करोगा, या तो छोर है या 2-3 बंदा बीच में है या बीचों बीच है। क्लियर, कोई एक लाइन बोली के कोई बंदो छोर पर है के किसी बंदो छोर पर है, सी सी छोर के दाई ओर है तो सी इन छोर पर है के दाई ओर, तो उठा बना दियो सी। क्लियर, अब वो लिंक उठाओ जो को सी गए सागे कुछ ना कुछ रखे, तो एक तो छोरो छोर क्लियर कर लियो। अब हटू चको, डी बाई ओर है सी के क्या होना चाहिए बाई ओर। अच्छा सी के दाई ओर तो कोई बंदो ही को नहीं, दाई ओर तो कोई बंदो ही को नहीं, तो बाई ओर बंदो है वो कौन है डी। इन तो 2 लाइन की जरूरी को नहीं, एक लाइन में बन जाएगा। अब डी को संबंध देखो, कोई और बंदा ऐसा गया कि डी ई के दाई ओर है, अगर ई के दाई ओर डी है तो फिर डी के बाई ओर कौन होगा ई, तो डी के बाई ओर कौन आ गयो ई। चलिए अगलो ट्राई करो। अब ई के साथ फिर संबंध है, ई के सॉरी बी खड़ा है ई के बाई ओर, ई है ई के बाई ओर खड़े है ई के बाई ओर बी खड़े हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी और लाइन पढ़ लियो, बी खड़ा है ई के बाई ओर किंतु ए के क्या खड़ा है दाई ओर खड़ा है। तो एक बात बताओ, अगर अठे ए वेगो और अठे अगर बी वेगो तो ई के तो बाई ओर हो गयो और ए के क्या हो गयो दाई ओर। ये टाइप पंक्ति बनेगी। क्लियर, एक और ट्राई करा। देखो अगर बुक खरीद के लिया बुक को बहुत ही ज्यादा काम मिलेगा, बुक को थाने 10-10 सवाल दे जाएगा डेली, इतना 10 है करो, ये ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, ये आगे करो पीछे करो, खुद का हाथ में होगा नहीं, बीती बहुत ज्यादा जल्दी है। चलो वो करके दिखाओ एक पंक्ति के अंदर, यह जो बंदा खड़े हो यो करो। पहले एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, जल्दी से करके दिखाओ। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। क्लियर, सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बी के बाईं ओर किंतु डी के क्या है दाईं ओर। पहली लाइन लिख लियो, सी बी के बाईं ओर किंतु डी के क्या होगा दाईं ओर। लिख ली क्या लाइन, पहली लाइन लिखे छोड़ दियो अपने रजिस्टर में। सी जो है वो बी के बाईं ओर है और डी के क्या है दाईं ओर। क्लियर, अगली लाइन ट्राई करो। ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए जो है वो बी के दाईं ओर बैठा है, ए जो है वो बी के दाईं ओर बैठा है। क्लियर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर बैठा है। एफ जो बैठा है वो ई के तो दाईं ओर बैठा है किंतु डी के क्या बैठा है बाईं ओर। क्लियर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर। एक बार बना के दिखाओ क्या टाइप में बनेगा। एच बैठा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर। जल्दी से ट्राई करो बनेगी। क्लियर, बीच में कौन बैठा है
बीच में कौन बैठा है? बाएं सिरे पर कौन बैठा है? और दाएं पर? बताओगा कि या ना मन रही हो? किस चीज में प्रॉब्लम आई है बताओ? एक दो पंक्ति बनाई, दो बनाओ, दो ज्यादा सही हुएगा। चलो दो पंक्ति बनाओ। चलो ट्राई करा। यो की प्रॉब्लम है। चलो छोड़ो। अच्छा ठीक है, 7 मित्र है के? एक बार ट्राई करा। चलो एक पंक्ति बनाओ। पंक्ति बन गई दो। 7 मित्र बनाओ, 7 लाइनिंग करो। देखो बहुत सिंपल चीज है, 7 लाइनिंग बना दो। 7 बन गई लाइनिंग। एक पार्ट ने बोलो दायों और ई पार्ट ने के बनाना है बाएं। ये तो काम करियो। सारों पहले पूरे क्वेश्चन के अंदर बताओ मेन लाइन के चक्कोगा। मेन लाइनिंग के उठानी है भाई। एक बार बोर्ड का देखो 7 नंबर क्वेश्चन में मेन लाइनिंग बता सको कि कोई भी पूरे क्वेश्चन में मेन लाइनिंग जठू आप प्रश्न स्टार्ट कर सका। देखो प्रश्न, सी बैठा है डी के बाईं ओर, सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर बैठा है, ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर बैठा है, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो बीच में कौन बैठा है? पंक्ति में शोर कौन नहीं, पंक्ति में कोई शोर कौन कर सको नहीं, कौन दायो कौन बायो कौन कर सका। अब चलो एक ट्राई करा। चलो ट्राई करा। अब देखो ट्राई करके देखो की चीज। अब सस्पेंस उठानो है। इन बोले थोड़ो दो पेपर बनानो। अब दो लाइनिंग है अपने कन, दो मुंह कटाई तो सही जैगो जैगो लगभग देखो कोई बाएं और दाएं को संबंध देखे। सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो बी को राउंड है, बी को इन्ने है मतलब अट्ठे कोई बी बैठा है इन्ने बाईं ओर चलेगो और इन्ने जाओगा तो क्या चलेगो दाईं ओर। सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के क्या बैठा है दाईं ओर। अगर देखो दाईं ओर किंतु डी के क्या बैठा है बाईं ओर। इनको मतलब एक बंदो तो बैठे है डी के दाईं ओर और एक बैठे है डी के बाईं ओर। एक चीज श्योर है, डी कोई कॉर्नर पर कोनी, डी कॉर्नर पर कोनी उसका नहीं, क्योंकि एक तो डी के बाईं ओर है और एक बंदो का डी के होना चाहिए दाईं ओर, कॉर्नर कोनी, कॉर्नर उधर की हो उसका सी बी के बाईं ओर डी के दाईं ओर। चलो एक बार ट्राई करा, कटे ही लिख दियो चाहे मान के चलो का मैं डी ने अठे लिख दी, राउंड में डी ने लिखायो। अब डी के दायों और बायों जो बोला वह लाइनिंग कर दियो। सी बी के बाईं ओर और डी के क्या होना चाहिए दाईं ओर, तो बोलो डी को दायों यो है के, डी को दायों यो आना चाहिए और कौन बैठना चाहिए सी, लेकिन बी के क्या बैठना चाहिए बाईं ओर। एक तो चीज आ बना गयो। अच्छा एक लाइन हो रही, ई के दाईं ओर एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के क्या बैठा है बाईं ओर। एफ है वो डी के तो क्या बैठना चाहिए डी के तो बाईं ओर बैठना चाहिए, लेकिन ई के बैठना चाहिए दाईं ओर। मन बताओ अगर अपन डी अठे माना तो डी को बायों तो खाली है यानी कि बिठास का एफ ने, लेकिन बताओ एफ गए ई के बाईं दाईं ओर उसके के ई के दाईं ओर किया उसके एफ तो कंप्लीट कर चुका। अब देखो अब आपने बनावा है सस्पेंस। अब देखो कोई ई के साग है यूं कोई दायों बायों और दे रखे है, ट्राई करो ई के साग और क्यों लिंक कौन दे रखियो इंगो मतलब आप देखा ई ने कटे बिठा दिया
ई बाया हिस्से पर बैठा दियो। ई के दाई ओर कौन बैठे है? एफ। अरे एफ के दाई ओर कौन बैठे है? डी। क्योंकि डी के एफ बाई ओर हो तो एफ के डी के बैठ गयो दाई ओर। एक बार आ चीज हम सस्पेंस उठाना पड़ेगा। आगे चलो, फिर आपने कन बैठ गयो सी और फिर आपने कन कौन बैठी है? बी। भाई सीरीज बन सके, लेकिन सीरीज में अभी तक दो बंदा और पड़े हैं। चलो ट्राई करा दो। बोलो इतनी सीरीज तय हुई के? इतनी सीरीज तो अपने तय होगी। क्यों? अठो देखो, सी बैठा है बी के बाई ओर, तो सी जो है बी के बाई ओर बैठे है। देखो ई मुंह है तो यो पार्ट के हो गयो बायो, तो सी बी के बाई ओर बैठे है, एकदम राइट है। आगे चलो, सी बी के बाई ओर बैठा है, किंतु डी के क्या बैठा है? दाई ओर। डी के दाई ओर, किंतु किंतु की खतरा है पहले। अब देखो सी बी के तो बाई ओर बैठा है, लेकिन डी के क्या होना चाहिए? दाई ओर। कौन होना चाहिए? सी। अब देखो सी डी के दाई ओर है कि दाई ओर है? अभी तक अपन सही चला। आगे चलो, एफ बैठा है ई के दाई ओर, एफ है वो ई के दाई ओर है, लेकिन किंतु वह डी के क्या बैठा है? बाई ओर। बोलो डी के भी बाई ओर बैठे। अभी तक सीरीज सही है, अभी तक दो बंदा और है, बन और ले। अगर वह सही कर गया तो अपना 100% सही है। आगे ट्राई करो, ए बैठा है बी के दाई ओर, ए जो बैठा है वो क्या बैठा है? बी के दाई ओर बैठा है। तो भाई अभी तक ए जो है वो बी के क्या होगा? दाई ओर। अभी तक अपनी सीरीज सही है। ए जो है वो बी के क्या हो गया? दाई ओर। एकदम राइट जाने लग रही है। अब बोलो बंदो एक बच गयो के? एक बंदो है और बंदो क्यों बच गयो? एक अपने कन एच बच्चों। बोलो एच को कोई अच्छा देख रहा है, एच बैठा है ई के बाई ओर। एच जो बैठा है वो कट्ठे बैठना चाहिए ई गे बाई ओर। बोलो ई अट्ठे बैठे हो के तो भी थे एकदम राइट हो। अब देखो, अब राइट यहाँ होया का आ सीरीज यहाँ आ गई, ए बी सी डी एफ ई और अट्ठे कौन बैठ गयो? एच। तो ई के बाई ओर एच बैठा है ना, तो यह सीरीज बनेगी। क्लियर? ई सीरीज हुई आ बन गई। अब क्या मैडम आ किया बनाई? एक चीज देखो, यो स्थान खाली हो के बाकी क्रम अपना सही है, सिर्फ वो एक स्थान कंप्लीट करना। अगर वो बोल दे दाई ओर है जो तो इस स्थान पर ही अच्छा हुआ वो श्योर है, लेकिन हमने एक लाइन बोल गयो एच जो है वो ई के क्या होना चाहिए? बाई ओर। तो क्यों ना पापली सीरीज ने थोड़ी नहीं खिसका दिया, और तो बाकी सीरीज सारी सही है, बस एक बंदे की है। तो ए ने जो अट्ठे रखूंगा तो एच मेरे कन की कना जाएगो ई कना हुआ। ये टाइप बनानी है। थोड़ी और ट्राई करा, थोड़ी और देखो। अब थाने एक क्वेश्चन और करना है। चौकोर मेज बना दिया, एक सेकेंड। ये पंक्ति के अंदर ये नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन करियो। पी क्यू आर एस टी और यू, पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। चाहे 4 दिन लगे पर टॉपिक की शोकरों का भी बाद में कि तो ही पूछा अपन। पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, अड़ू लाइनिंग करो। पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। जल्दी से बना के दिखाइयो, प्रैक्टिस करनी है अपन। तो पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन करो। आर तथा एस हमेशा साथ है, आर तथा एस हमेशा साथ है, हमेशा साथ है, तथा आर एक छोर पर है, तथा आर एक छोर पर है। क्वेश्चन आ गया थारकन मैन, आर एक छोर पर है, आर के दाएं एस नहीं है, तो फिर आर के एस की है गो बाएं। आ चीज गौर करियो, आर के दाएं एस नहीं है, आर के दाएं एस नहीं है। पंक्ति बनाओ, जल्दी से बना के ट्राई करियो। दो बंदा की बना लियो, दो लाइनिंग। फिर यू सस्पेंस में छोड़ो, सस्पेंस में अपने गन बनाओ, जल्दी से बनाओ। क्या करोगा? यो देखो उत्तर भी सस्पेंस वो बना रखा है, टी या यू कुछ भी है उसके। बताओ पश्चिमी छोर पर कौन बैठा है? टी या यू। बोलो सारंग मणियों के अगले ट्राई कराएंगे। बस एक टॉपिक दोरो है, आगे दोरो को नहीं, बस वो एक बनाना सीख जाओ। ये मान के चलो 5 नंबर तैयार कर गया। अच्छा थे मन करके दिखाइयो 4 नंबर, 4 नंबर। अच्छा वो सारंग मणियों के पहले बताओ, यो सारंग मणियों अब एक बार 4 नंबर करके दिखाओ। 4 नंबर, 4 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। क्लियर? एक पंक्ति में बैठे हैं। ई और एफ पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं।
ई और एफ पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, दो पंक्ति बनाओगा, उल्टा उल्टा लिखोगा, एफ और ई। ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, ए और बी पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है, सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? बी के दाईं ओर कौन बैठा है? हाँ जी, बी के दाईं ओर ए। ऑप्शन है क्या अपने ए है, तो बहुत अच्छी बात है। बोलो बनाना वाला बी, बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर डी, कोई और श्योर होगा? डी, सी ए के बाईं ओर है, सी है वो ए के बाईं ओर है, तो डी के दाईं ओर कौन होगा? सॉरी बी के दाईं ओर कौन होगा? डी, ए आएगा। हाँ जी, बी के दाईं ओर डी, डी यही पूछा है, डी। बोलो बने की क्लियर या भी डाउट? मैडम ओके होने लगे क्लियर। एक और ट्राई करा, 10 घंटा घरे पढ़ोगा जब, 10 घंटा जानोगे, 10 घंटा श्योर सिलेक्शन। अभी तक छोटी सी उम्र है, अभी लग इसको, बिन बाद में कौन लगी जाए, लगी जाए श्योर है। कदी को ब्याह दियो, रिश्तो कर दियो, प्लान कर दियो, यो करो वो, अभी पढ़ोगा जब पढ़ी जाए, गारंटी है। तो श्योर है मंडी, नॉर्मल परिवार का इतना तो जाना आपा कि भाई 2-3 साल पढ़ा हुआ है, अभी बाद में कोई ना, सिर्फ एक टारगेट एलडीसी और श्योर है, 2 पेपर को नहीं है, सिंपल बहुत है। ऐ चीजा डंगू कर जाओ, गलती ना करो, या बेईमानी ना करो, मेरू हो तो हो ना हो छोड़ दियो ना, करना जरूरी हुआ है या को नहीं। अगला ट्राई करा। अच्छा ठीक है, यू करके दिखाओ, के एल एम एन ओ पी क्यू, केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, वर्त बना के दिखाइयो। हाँ जी, क्या? के एल एम एन ओ पी क्यू आर, केंद्र की ओर मुख करके वर्ताकार मेज में इर्द गिर्द बैठे हैं। इर्द गिर्द मतलब यह कौन है, आगे बार है, कन्ने कन्ने बैठे हैं, इर्द गिर्द बैठे हैं, कन्ने कन्ने। वर्ताकार है, वर्त 2 4 6 7 बंदा है, वर्त बनाओ, 7 बंदा बनाओ। याद आया कि भूल गया वर्त में बिठानो, याद करो, जल्दी से करके दिखाइयो। लाइनिंग में बोलूंगा, खटू लाइनिंग याद कौन था? अठू लिखो, एल एन और ओ के बीच में बैठा है, एल जो है वो एन और ओ के बीच में बैठा है। बोलो यह लाइनिंग इंपॉर्टेंट है थारे लिए? इंपॉर्टेंट कौन? आगे चलो, एल एन और ओ के बीच में बैठा है, ना लिखो, अपने दिखने लग रहा है बोर्ड पर, ना लिखो, आगे चलो। के ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, अब कर दियोगा कि यह लाइनिंग उठाओ, जल्दी से उठा के बताओ क्या करोगा। के ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, वर्त बनाओ, 7 मित्र बनाओ, एक ने दायों बायों बनाओ और ओ बनाओ, खटई भी बीच में ओ बना दियो, खटई ओ के बाईं ओर लगा दियो तीसरो, ओ के बाईं ओर तीसरा के बैठा है, ओ के बाईं ओर तीसरा के बैठा है, ये तो कर लियो। अब ओ को संबंध ऊपर देखो, एल और एन के बीच में बैठा है, ओ एक छोड़ के ऊपर उड़ जाओ, एल एक छोड़ के एल उठ गया, एक छोड़ के एन, सॉरी एक छोड़ के एन, और बीच में किन बिठा दियो, एल ने। इतनी लाइनिंग बैठ गई के क्लियर चीज। आगे देखो, अच्छा यहाँ खड़ी वर्त बनाए हो के, यहाँ 7 आया, दाया और बाया, सारा बन गया के। अच्छा एक लाइन हो रही, क्यू एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, एम देखो क्यू, बाद में फिर बोला एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यह लाइन बनानी आगे के, यह लाइन बनानी आई के, लास्ट लाइन बनानी आई या कौन है? देखो तुम पढ़ो, एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, आ लाइन पहले उठाओ, एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है। मन बताओ, जो एम खातर है कि क्यू खातर? एम खातर ही है। एम जो है वो किसके बैठा है? पी के एकदम बाएं बैठा है, कोई जस्ट करने का 2 बंदा है के? अच्छा पी पहले बिठाओ या कौन बिठाओ? कौन बिठाओ नहीं? अच्छा 2 स्थान या 3 स्थान करने का खाली रह गया के, तो बिठाओ पी, और पी के जस्ट बाईं ओर बैठा दो किन? एम ने। क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बने के क्यू एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सस्पेंस में होके बनियो या एक बात तो सारा राम बैठ गया कि या भी लड़ाई झगड़ो करे, एक आधो ना बैठे तो थे गलत, तो अरे सारा बैठ गया सही हो, या इतनी चीजों को पालन ना करो तो थे सारा सही हो, सारा बैठ गया कि फिर क्या बेअदबी करो, फिर क्या भी नर्वस रहो, एकदम हैप्पी बैठ गया जो भी,
हाँ कटू को सस्पेंस आयो। अच्छा यू के बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल बाएं बैठा है? हाँ लाइना में देखो बिल्कुल बाएं कौन बैठे हैं? पहले देखो एम, एम के बाएं बैठा है क्या? एम के बाएं बैठा है क्या? कौन बैठे हो? आगे चलो, एल एन के बाएं बैठा है क्या? एल एन के बाएं बैठा है क्या? बैठे है जो तो हाँ करोगे। आगे चलो, ओ एल ओ के बाएं बैठा है क्या? निम्नलिखित युगों में किस युगों में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल बाएं? यहाँ बैठा पहलो दूसरे के बाएं होना चाहिए। मन बताओ, एम है वो के बाएं और है, एम है के बाईं ओर को नहीं, इन काट दो। बोलो एल है वो एन के दाईं ओर है के? एल है एन के बाईं ओर, सॉरी एल है वो एन के बाईं ओर है के? बाईं ओर है के? ये पीछे हाँ बोले, दाईं ओर है कि बाईं ओर है? दाईं ओर है जो तो कर कौन को बाईं ओर है जो कर को। अगर बोलो एल है वो ओ के बाईं ओर है के? ओ के बाईं ओर है जो दो राइट है एकदम, एल और ओ। क्लियर? एक ट्राई और करा, एक और कर दियो, यू कर दियो नहीं। एम एन ओ पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, एक बार करके देखियो। 12 नंबर, एम एन ओ पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। सच्ची की बात है, एक और बना दियो, 3 नंबर और बना दियो। 3 नंबर, 5 मित्र पी क्यू आर एस टी, 3 नंबर और बना दियो, यह थारी प्रैक्टिस है। हाँ जी, अच्छा इन उत्तर बता सकोगे कि 12 नंबर को? प्रश्न देखो दे रखे नीचे, खुद है प्रश्न ही है। एम एन के दाईं ओर है, एम एन के दाईं ओर है, कईयों को है कईयों को नहीं, अंगत को नहीं माड़ी। एम एन के दाईं ओर है क्या बाईं ओर हो उसके? एम एन के दाईं ओर है बाईं ओर? एम इन्ने है किन्ने दाईं ओर है के? एम जो है वो एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर है क्या? सीधे को जो का गलत करिए बंग है कि यहाँ एन बैठे हैं और एन के दाईं ओर एम बैठे है के? जो तो पहले सही है, ये चला वो सर्कल, ये चला वो यू दाईं हुआ वो है जो तो सही हो। अगले और देखो, ओ पी के दाईं ओर है क्या? पी के दाईं ओर, पी के इन्ने है के? यो कट गयो। ओ एन के सामने है क्या? 2 4 4 बंदा है, ओ एन के एकदम सामने है, ओ एन के सामने है। कौन सा कथन गलत है? अच्छा ठीक है, एम एन के सॉरी एम पी के सामने है क्या? तो गलत कौन सा है? तो ये वाला गलत है, यहाँ करना। ठीक है, मुड़ गया 5 नंबर का दणी, ट्राई करा। एक ये और कर दियो, 3 नंबर ये और करियो। लाइनिंग में 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। नहीं आता वो देखो आगे पूरा लिखो। पहली पर्सन, 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। अपने लिए खास लाइन है कि कौन? आगे चलो, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा? सस्पेंस हुआ है। 2 लाइनिंग बनाओ, बनाओ 2 लाइनिंग करो जल्दी सी। 3 नंबर, 3 नंबर, सस्पेंस गया है। 2 लाइनिंग बना के देखो, हर बंदे ने बनानी है, हर बंदे ने बनानी है। मंगियो बीच में कौन बैठा है? सारा सही हो, सही हो। एस बैठा है क्या बीच में? एकदम राइट। अच्छा 1 नंबर और कर दियो आगे, जल्दी से करियो फिर कंप्लीट करांगा इन्हें। 1 नंबर और करियो, 1 नंबर और करो।
एक नंबर और करो, जल्दी से बनाओ। ए बी सी डी ई एफ 6, एक नंबर करना, एक नंबर। ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हैं। ए और बी दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं। ए और बी दोनों छोरों पर बैठे हैं, पता को नहीं किस पर है। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। तो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो यो तो करियो वही को नहीं के डी आंसर बोलियो भी नहीं, कुछ अलग है, अलग है तो आपने बना दियो, क्लियर है। कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करा। अब दोबारा देखो, क्रम परीक्षण में दोबारा देखो, कुल 70 दाईं ओर से बाईं ओर से कर लियोगा। स्थान परिवर्तन करें, बता दियोगा कुल। दूसरो वर्त के अंदर बिठानो करवाओगा, बिंगे बाद में पंक्ति के अंदर बैठना, क्लियर। अगर वर्त में सामने बोले तो सामने कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चा एक बेंच के अंदर, वो आंकन अभी क्वेश्चन को नहीं, अपन काले क्वेश्चन ले आऊंगा। बेंच के अंदर बैठेगा, 4 कोणा पर बैठेगा, एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ये तो कर लियो, ठीक है। एक चौकोर मेज को अलग ले आऊंगा। आज से लिखो टाइप सॉरी टॉपिक नंबर 2 की हेडिंग लिखो, टॉपिक नंबर 2। अरे बुक ले गई मंडी, संडे संडे थान छुट्टी कर दिया गया गुरुजी ना, संडे छुट्टी करो। मैं एक तुम्हारी बुक बाक ले गया, बुक ले गया हो और रीजनिंग की बुक पक्का ले डेली को। मैं थान काम देख रूंगा 10-10 रोज का करके ले। अब थे ले थारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ना आयो मैडम मन आयो को नहीं, इनके शर्म है को नहीं बोर्ड पर कराओ, वो थारो होगा, प्रैक्टिस तो होगी। आगे क्वेश्चन किने 16 नंबर को दो क्वेश्चन कट कर रखे। अच्छा ऊपर जाओ के 16 नंबर को, फिर ये 16 नंबर को क्वेश्चन आ गया। अच्छा ठीक है, एक चीज और देखो, एक बार बोर्ड का देखो लिखियो ना, एक थान 16 नंबर क्वेश्चन कराऊं। 16 नंबर के अंदर यहाँ बोला कुछ बारे मुंह करा के कुछ अंदर, लेकिन वो अपने सीटी एलडीसी शाम को नहीं आवे, यू पूछा है एसएससी का दोहरा पेपर आवे नहीं बांग अंदर, फिर भी करनो सीख जो किया है। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एक वर्त में बैठे हैं। इनमें 4 का मुंह तो है केंद्र की ओर और 4 का मुख है केंद्र से बाहर की ओर। बंदा कितना बैठे है 8, 4 मुंह तो अंदर है और 4 मुंह के है 12। अभी तक बेरो को नहीं किस्सा कौन के है, आप सिर्फ एक लाइनिंग बना। यो ठीक है। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखियो, बहुत ही सिंपल है पर थोड़ा दूर वासी यो अच्छो, ठीक है। अब देखो यो देखो एक वर्त है, ठीक है, 8 मित्र है। अभी तक थान श्योर को नहीं कितना किया के कुछ बैठे हैं थे 8। एक बार सीधा डायग्राम लाइनिंग बना लो, कितनी आ गई, एक और बना दियो 8। पतो को नहीं किस्यांगो मुंह अंदर है और किस्यांगो मुंह बाहर है। पतो को नहीं दो एक कन बैठे हैं, दो आंगो अंदर भी है उसका है और दो आंगो के उसका है बाहर है। लेकिन अपन एक चीज करके देखा, अगर वो बंदो से अंदर मुंह करेगो तो यो पार्ट तो दायो वेगो और यो के वेगो बायो। ऐ जे बंदा बारे मुंह करेगा उल्टो हो जाएगो, नहीं जो अंदर वाला को दायो है वो तो भी वो बायो हो जाएगो और जो बायो है वो के हो जाएगो दायो। बारे मुंह करे उल्टो होएगो नहीं। अब देखो सर पहले एक सवाल पुट करेगो, ए बी सी डी ई एफ और जी 4 बंदा है और 4 बंदा कुछ अंदर मुंह कुछ 12 मुंह करा के। अरे देखो सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है,
सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बेरो को अंदर मुंह एक बार है, आगे लाइनिंग पढ़ो। पर और दोनों का मुख केंद्र की ओर है, दोनों का मुख क्यों होना चाहिए? केंद्र की ओर। चलो एक बंदे को मुंह का अंदर करके देख लिया, अंदर वो है के, और के लाइन बोलियो सी डी के बाईं ओर है, तो अठे ले लियो किने? डी ने। बंदे को मुंह किया है अंदर, तो आप हम अंदर करा क्यों नहीं? और सी जो है वो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बाईं ओर यो पहलो और दूसरो कौन आ जाएगा? सी। अणके सॉरी तीसरे पर रहेगी, तो तीसरे स्थान पर ठा गयो सी। लेकिन शर्त है दोनों को मुंह क्यों होना चाहिए? अंदर। अपन भी दोनों को अंदर कर दियो। क्लियर? आगे चलो। सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। आगे चलो। ई ने तो डी की ओर न ही सी के बगल में बैठा है। ई जो है वो ना तो डी के बैठना चाहिए और ना ही किंगे बैठना चाहिए? सी के। एक पतो चलो कि ना तो मैम आ लाइनिंग पर बैठेगो और न ही बैठेगो आ लाइनिंग पर। कौन बैठा है? लेकिन लाइनिंग कितनी पड़ी है? 2। अभी तक श्योर को नहीं, पर फिर इतना श्योर हो दोनों में ही आवेगो, चाहे किसी लाइन पर आ जाओ। आगे ट्राई करो। ई बगल में नहीं बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीच बीच बैठा है। अब देखो जो देखो ई न तो डी के और न ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है। वो कहे अंगो तो पड़ोसी ना होना चाहिए, लेकिन जो की खतरा लग रही है ई के खतरी है। ई है जो डी और एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है। अब भैया अपने कन एफ है कि अपने कने बीचों बीच। एक काम कर सको, अगर मान लियो जे मैं आ लाइनिंग लियो तो अठे बंदा कितना बैठ गया? 2। अठे बैठ गया 2। अगर मैं डी गेर एफ गया बोलूं बीचों बीच बैठे है, तो डी गेर गया तो ये उसका क्या 2 इनू छोड़ू तो 2 इनू छोड़ दिया। अच्छा तो कौन बैठा है? तो ये सोचो 3 इनू और 3 इनू छोड़ा के 3 इनू छोड़ा, मान लियो अठे एफ छोड़ दिया। एक बात तो अठे जी एफ लगा दी तो एफ डी पूरी बराबर दूरी पर कोनी के 3 ही तो इन्हें गया और 3 ही के गया इन्हें। अठे जी एफ वेगो और अठे जी डी वेगो, तो बीच में बंदा कितना बैठे है? 3 बैठे हैं और 3 नाम बीचों बीच किसो बंदो बैठे है? 3 नाम बीचों बीच यो बंदो कौन बैठे हो के? तो अठे ई ने बिठा दियो। बोलो आ चीज आई के समझ में या कोनी आई? कोनी। दोबारा देखो अणके कहो जो ई है वो ना तो डी गो पड़ोसी होना चाहिए और ना ही किंगो है सी गो, तो 2 स्थान तो सी का काट दियो और 2 ही किंगा काट दियो डी का। अब स्थान बचे अपने कन 2, तो दोआ में श्योर को नहीं अपन, तो दोआ में श्योर को नहीं कि भाई कट्ठे बिठावा इन्हें। तो फिर एक शर्त लिखी, जो ई है ना वो एफ और डी के एकदम बीचों बीच बैठा है। अब सोचो मैं डी ने तो हटा को उसको, डी तो पहले बैठे, डी ने तो हटा को उसको। अब मन बताओ कोई एफ को इश्यू स्थान रखो जटे डी रफ लियास का, लेकिन ये कंडीशन है यहाँ 2 ही लाइना में आवेगो, यहाँ 2 में आवेगो। आप पहले तय कर ली तो एफ है वो कोई आ लाइना में आवेगो नहीं कि सेम ही आ जाओ। जब आप एक तय करियो कि जे में डी ने अठे मान रखो, अठे अपने मान कौन सको? क्यों कहेंगे बीच में ई कौन बैठ सके? अच्छा ठीक है, अठे अपने मान कौन सको? क्योंकि जी अठे अपने मान लियो तो ई अठे बैठे बीचों बीच, तो ई तोड़ बैठ कौन सके? पहले काट गयो। अच्छा ठीक है, फिर क्या मैडम अठे मान लिया, चलो अठे मान गए। देखो अठे जी एफ ने मान लियो तो बोलो बीचों बीच आवे के? बीचों बीच आवे कोनी, 2 लाइन है, 2 अंक के करोगा बीचों बीच हुए 3 गो, बीचों बीच हुए 5 गो, बीच हुए 7 गो। थे मान लियो अठे, ठीक है। मान लियो डी अठे तो अठे थे किन मान लियो? एफ ने। तो बोलो बीच में बंदा कितना बच गया? 3। और 3 को कोई बीचों बीच हुए नहीं और 3 को बीचों बीच ओ है और अठे किन मान लियो? ई ने। और अपन पहली एक चीज को बेरो कि दोनों स्थान में एक स्थान पर कोई किया जाएगो ई। अठे तक क्लियर है कि? आगे लाइनिंग चलो। देखो ई न तो डी के और न सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के ठीक क्या बैठा है? बीचों बीच बिठा दियो। आगे चलो। उनका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है, जो डी और ई के बीच में बैठा है उनका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। किनका मुख है? ई का। देखो दोबारा देखो, देखो डी को तो अंदर है ही, उनका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। उनका बोले तो किंगो मुंह बाहर है, ईगो मुंह केंद्र के जाना चाहिए बाहर है। देखो इंगो मुंह अंदर, इंगो अंदर, श्योर हो गया। लेकिन अभी तक थे श्योर किम को नहीं? एफ। टाइम बस एक क्वेश्चन, उसे थोड़ा टाइम किया करो, बस 2 मिनट में ओनली। अब देखो उनका मुख क्या होना चाहिए? केंद्र से विपरीत दिशा में। किसका मुख होना चाहिए? ई का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। अर्थ करणो आयो। आगे लाइनिंग बोलो। सूर्य है बरगुई है, जी ए के दाई और तीसरे स्थान पर है। जी जो है वो ए है दाई और किसे पर होना चाहिए? तीसरे। लेकिन भाई बेरो को नहीं,
दाई और बाई और करा किया अभी तक मेरे को अंदर मुंह है के बारे में। आगे की लाइन में चलो, तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका 16 नंबर हो गए। और उसका मुख केंद्र की ओर है, और उसका किसका मुख केंद्र की ओर है? अठों पढ़ो, जी ए के दाई और तीसरे स्थान पर है, जी ए के दाई और तीसरे स्थान पर है और उनका मुख किसकी ओर है? केंद्र की ओर। बोलो केंद्र की ओर है, किंगो मुंह है? जीगो, जीगो मुंह है नहीं केंद्र की ओर। अब इसी चीज देखो आगे, ओके चलो ठीक है। अब देखो जियो, जीगो मुंह है वो किना होना चाहिए? केंद्र का नहीं, लेकिन शर्त है कि जी है वो ए के क्या होना चाहिए? दाई ओर। मन बताओ, जी है ए के दाई ओर है तो ए है बा जी के क्या हो जाएगी? बाई ओर। कोई एक बंदो देखो, मान लो अठे जी मैं जी ने बिठा दी और जी को मुंह किने करना है? केंद्र का नहीं, केंद्र का नहीं करना है नहीं, जी ए के दाई ओर है तो फिर जी है वो ए के दाई ओर है तो ए जी के क्या हो जाएगा? बाई ओर। बाई ओर तीसरो खाली है, देखो अठे बिठाया पहलो और दूसरो तीसरो को नहीं खाली नहीं। अच्छा अठे जी में बिठा के देखा के जी ने अठे बिठाओ तो पहलो और दूसरो तीसरो खाली आने लग रहा नहीं का मैडम और खटी बिठा के देखियो, और खटी कटे बैठा अठे बिठा के दिखा दिया। देखो एक बार देखो अठे बिठाओ पहलो और दूसरो तीसरो खाली को नहीं तो मैडम अठे बिठा के दिखाइयो। अठे अठे दिखाऊंगा जब इन होना चाहिए नहीं बायो पार्ट तो देखो अठे बिठाए पहलो और दूसरो तीसरो खाली को नहीं तो 100% बेरो पड़े वो स्थान खाली है। अरे जी ने बिठा दियो, जी को मुंह किन होना चाहिए? केंद्र का नहीं, और जी के बाई और कौन होना चाहिए? ए, तो फिर ए का दाई और कौन आवेगा? जी। तो बोलो ए अठा गयो के अर तक लाइनिंग सही है, चाहे अंदर बारे की करे जो को मुंह अंदर हो गयो नहीं, बहुत ज्यादा गौर करियो। आगे चलो, अब आगे देखो, एक व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है, यदि सभी व्यक्तियों को ए से प्रारंभ करके वर्णानुसार घड़ी की दिशा में बढ़ने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन हो जाएगा? पहले तो स्थान आपनो पूरा भरवान। अब देखो जी आ गयो, ए आ गयो, अर तक आ गयो। अब बंदा कितना और बढ़े अपने कने? 2 बंदा और पड़े, एक दोबारा अपने छोरी दोबारा दोहरा गए। देखो दोबारा लगमा के बैठा है, किताब ले किताब भी सारू अच्छो तरीको है। अब देखो ए बी सी डी, अब इता 4 का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में। अब देखो 12 मुंह अंदर कितना हो गया? 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो हो गया नहीं। अब अन मिया एक बंदे को मुंह अंदर हो रहा है क्योंकि 4 गो मुंह अंदर है, 4 गो एक है 12। अब देखो वापस पढ़ो, ए बी सी डी ए एफ जी एक वर्त में 4 का मुख केंद्र विपरीत सी, सी डी के बाई और तीसरा है, सी जो है वो डी के बाई और कौन सा हो गया? तीसरा। आ लाइन अपन कंप्लीट कर चुके हैं और दोनों का मुख केंद्र की ओर है, दोनों का मुख केंद्र का नहीं है। आगे चलो, केंद्र की ओर है, ई न तो डी के और न ही किसके? सी के बगल में बैठा है, ई ना तो डी के और ना ही क्या है? सी के। आगे चलो, बगल में है जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है, तो डी एफ के ठीक बीचों बीच है, उनका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है, जो बैठा है उनका मुख केंद्र के, तो किंगो मुख केंद्र के विपरीत दिशा में होगा, ई गो मुख केंद्र के विपरीत दिशा में। जी ए के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, जी जो है वो एक है, दाई और कितने स्थान पर होना चाहिए? तीसरा। अब एक चीज देखो, एक है दाई और है, तो मैंने एक बात बताओ, यू ए बैठे नहीं, जी एगो मुंह केंद्र का नहीं है, जब दाई और तीसरो को नहीं हो गयो के दाई और ही तो तीसरो हो गयो, तो एगो मुंह पछो किन्ने हो गयो? केंद्र का नहीं। तो बोलो 4 मुंह केंद्र का नहीं हो गयो के 1 2 3 और 4, तो 4 मुंह केंद्र के होएगो 12, 4 मुंह केंद्र 12 होना चाहिए और 4 मुंह केंद्र के होना चाहिए अंदर। बोलो केंद्र के अंदर अंदर है वो बेरो पड़ गयो के, देखो किया जी के बाई ओर है तो एक है की होएगो? दाई ओर, लेकिन कद होएगो? जदांगो मुंह के होएगा अंदर। क्लियर? अगली लाइन देखो, जी ए के दाई और तीसरे स्थान पर है और उसका मुख केंद्र की ओर है, मैं दोनों केंद्र हो गया। अब चलो, बी की बगल में बैठा है एक व्यक्ति, बी की बगल में, अब बी लिखे को नहीं अभी तक, लाइन हटाई देगी, तो बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। ये बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र की क्या होनी चाहिए? विपरीत दिशा में। एक चीज देखो, केंद्र क्या करनी है? केंद्र क्या करनी है? अच्छा बी ना दो आमी बिठा सकोगे, बी ना दो आमी बिठा सको, अन कहो का बी के कना जो को आदमी बैठे है बिंगो मुंह केंद्र किसी दिशा में होना चाहिए? विपरीत। बोलो इंगो तो अंदर है, इंगो भी अंदर है, लेकिन इंगो की है
12 विपरीत है नहीं तो बोलो अठे कौन बैठ गयो बी। अब बच गयो कौन अपने कने ए आ गयो बी आ गयो सी को नहीं आयो सी आ गयो डी आ गयो ई आ गयो एफ जी रह गयो कौन है एच अठे कौन बैठेगो एच। बोलो क्लियर है के कर दियो के यहाँ बिठानो है चारों मुंह अंदर और चारों के है 12 लेकिन है राजस्थान में को नहीं आवे ये आवे मंडी एसएससी के लेवल में ये एसएससी का प्रश्न बना आपने नॉर्मल वर्त में बिठानो पंक्ति के अंदर बिठानो ए प्रश्न बना ठीक है। सोमवार ने तो काम करोगा कि एक बुक लिए सोमवार ने नयो टॉपिक करांगा नई चीज ठीक है यो कर करके देखियो किताब के अंदर अंदर 12 कुछ भी बोले क्लियर बाकी करांगा कल।